गुड़गांव में एक कॉमेडी शो आयोजित था। कॉमेडियन का नाम था परनीत मोर। आजकल स्टैंडर्ड कॉमेडी शो के नाम से काफ़ी वीडियो वायरल होती है, जिसमें आप लोगों ने भी ऐसा अभी क्लिप देखा होगा। तो हम बारीकी से जानेंगे कि शो में आखिरकार हुआ क्या था और ये लड़का और ये लड़की क्यों ट्रोल इतनी होती जा रही है। तो दरअसल ऐसा होता है कि दिल्ली में एक कॉमेडी शो होता है गुड़गांव में, और उसको होस्ट कर रहा था कॉमेडियन का नाम था परनीत मोर, जो कि बिग बॉस 90 का वो विनर था। यूट्यूब पे उसके 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। उस शो में क्राउड वर्क होता है, मतलब कॉमेडियन स्टेज से ऑडियंस के किसी एक बंदे को बुलाता है, उससे बात करता है और उसी बात से वो कॉमेडी बनाता है। उस रात एक 23 साल का लड़का स्टेज पर आया, उसका नाम था हिमांशु झंगरा। हिमांशु ने बताया कि हिमांशु अपने दिल की बात बताती है, वो अपनी मानसिकता वहाँ पे बताती है। ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। हिमांशु ने बताया कि वो एक डेट पर गया था, उसने एक लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलाई और उसके बाद उसने कहा कि इतने पैसे खर्च करने के बाद अगर उस लड़की के साथ वो सब न मिले तो वो पैसा बर्बाद है। मतलब कि उसके मन में था कि 370 रुपये की अगर वो बिरयानी खिलाई तो लड़की के साथ वो जो चाहे वो कर सकता था। यहाँ एक ज़रूरी बात यह समझनी है कि किसी काम के लिए किसी की मर्ज़ी, अगर आपने किसी को अगर खाना खिलाया है या किसी को डेट पर लेके कुछ खिला दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसके साथ कुछ भी कर लें। बहुत सारे रिलेशन में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी के साथ कोई चले जाते हैं खाने पीने या किसी घूमने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर के आप मालिक हो गए या उसके मर्जी के मालिक हो गए कि उसके साथ आप कुछ गलत कर सकते हैं। तो बस यही पॉइंट था हिमांशु का, और 370 की बिरयानी वाली जो बात थी, और ये क्लिप काफ़ी वायरल हो जाता है और जिसके चलते सभी लोगों के बीच ये चर्चा में आ जाती है। और वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे लोग इस चीज़ को सुनकर हंस रहे थे। तो जो कॉमेडी शो होता है वो स्टैंडर्ड कॉमेडी में, तो उसमें कोई जाहिल लोग नहीं होते, उसमें सब सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग और तैयारी करने वाले लोग जाते हैं उस स्टैंडर्ड कॉमेडी में। तो वहाँ पे उस लड़के की मानसिकता और जो लोग ये बातें सुनकर वहाँ पे हंस रहे थे, तो उन लोगों की मानसिकता सबको ये दिखी और सब ने इस चीज़ को ट्रोल करना चालू किया। जब इंटरनेट पे ये बातें जब निकली, उभर के आई, तो लोगों ने इसे ट्रोल किया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि परनीत मोर के खिलाफ एक्शन की मांग लोगों में उठने लगी कि ऐसे स्टैंडर्ड कॉमेडियन के साथ कुछ होना चाहिए। लोग बहुत हेट करने लगे, बहुत गाली वगैरह इसको देने लगे सोशल मीडिया पे। तो परनीत मोर ने सामने आकर उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मुझे उसे रोकना चाहिए था, जब लोग उसे ट्रोल किए तो बोला यह हेट मैं डिजर्व करता हूँ। अभी फ़िलहाल उसका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया गया हुआ है। उसी शो में एक लड़की का भी वीडियो वायरल हो जाता है, जिस लड़की का नाम होता है डॉक्टर सेजल पवार। वह एक पेशे से डॉक्टर थी। डॉक्टर सेजल उस शो में बताया कि जब मेडिकल कॉलेज में एंटोमनी लैब में जब पुरुषों की डेड बॉडी आती है, तो वो और उसकी दोस्त उस डेड बॉडी का प्राइवेट पार्ट का साइज देकर मजाक करती है। यानी आप उस लोगों की मानसिकता समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर है जो एक डेड बॉडी के साथ, जिसे किसी ने साइंस के लिए डोनेट किया था, उसका वो मजाक उड़ा रही है। कैडावेरिक ओथ क्या होता है वो समझिए कि वो जो बॉडी जाती है तो वो क्यों जाती है, जो जिस बॉडी का वो लड़की मजाक बना रही थी। जब कोई डॉक्टर बनता है तो मेडिकल कॉलेज में पहले ही दिन एक ऑथ लिया जाता है, कैडावेरिक ऑथ कहते हैं। इस ऑथ में डॉक्टर यह प्रॉमिस करता है कि जो बॉडी साइंस के लिए जो डोनेट हुआ है उसके साथ पूरे सम्मान से हम पेश आएंगे। वो बॉडी किसी के पिता की हो सकती है, किसी के बेटे की हो सकती है, किसी के भाई की हो सकती है। उस परिवार ने ट्रस्ट करके वो बॉडी दी ताकि नए डॉक्टर सीख पाएँ और साइंस आगे बढ़ पाए। और ये डॉक्टर सेजल जैसी लड़की जो उस बॉडी को एक कॉमेडी शो में उस बॉडी पे मजाक उड़ा रही है, तो वो उस औत को भी वो भूल चुकी है।
अब यहाँ जब इंटरनेट पर एक ये बड़ा डिबेट छिड़ गया कि लोग कहने लगे अगर कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल डेड बॉडी का अगर इसी तरीके से मजाक अगर उड़ाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता था, उस पर FIR भी होते। लेकिन डॉक्टर सेजल के केस में ज़्यादा आउटरेज नहीं होता है। डॉक्टर सेजल आती है कैमरे पे और वो इसके बारे में वो माफ़ी मांगती है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर देती है और बस दोनों ने किसी इंसान की डिग्निटी को जोक बनाया था, जिसके कारण सोशल मीडिया पे लोगों ने उसे काफ़ी ट्रोल किया। देखिए सोशल मीडिया का ठीक है, एक तरफ कुछ गलत चीज़ों को भी लोग प्रमोट करके उस पर भी अपने विचार डालते हैं और कुछ लोग गलत चीज़ों को भी इतना फैला देते हैं, उस पर अपना विचार डालते हैं। तो ऐसे ऐसे मानसिकता वाले को ट्रोल होना। अब ज़रा सोचिए कि एंटरटेनमेंट का सामान बना दिया, हिमांशु ने जिंदा लड़की के शरीर का वो रेट तय कर दिया 370 रुपये, मतलब कि बिरयानी उसको खिला दिया तो उसके शरीर के साथ वो जो भी कर सके। और वहीं डॉक्टर सेजल वो लड़की मरे हुए इंसान के शरीर को हंसी का सामान बना दिया। उस शो में, कॉमेडी शो में आके वो बोल रहे कि उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साथ हम लोग खेलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या साइज है उसका। मतलब ये किस तरीके का कॉमेडी है। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे उस शो में जो बैठे हुए, जो हमारे समाज को ये घर कर गए कि इंसान के शरीर का जोक बना रहा है, वहाँ पे उसके शरीर का कोई इंटरटेनमेंट कर रहा है। चाहे वो उस लड़के की मानसिकता भी देख लीजिए तो वो भी लड़की के बॉडी को लेकर वो मतलब कि कॉमेडी बना रहा है, या लड़की की मानसिकता देख लीजिए कि वो लड़के की बॉडी को लेकर ये कॉमेडी बना रहा है। तो आज के डेट में ये लोग सभी लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन इस तरीके से मानसिकता मतलब कि लोगों के सामने आई और ये लोग काफ़ी ट्रोल हुए और ये सभी लोग अभी तक माफ़ी मांग चुके हैं। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।